We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। सेना अपने तरीके से जवाब दे। हम आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है, ये कहते हुए कि सेना अपने तरीके से जवाब दे। जैसे भी सेना जवाब देना चाहती है, सेना खुद समय और टारगेट को तय करे। यानी सेना खुलकर अपने हिसाब से आतंकवाद का खात्मा कर सकती है। जिस भी तरीके का फैसला सेना करना चाहे, जिस भी तरीके का ऑपरेशन सेना करना चाहे, सेना कर सकती है। और ये हरी झंडी, ये मंजूरी अब मिली है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सेना अपने तरीके से जवाब दे, ये हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल चुकी है सेना के तीनों अंगों को। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, एनएसए, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद थे, शिरकत की थी। और उसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि हमारा मकसद आतंकवाद का खात्मा करना है। सेना खुद वक्त और टारगेट तय करे, अपने हिसाब से अपने ऑपरेशन को तय करे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को निस्तेनाबूद करना है, आतंकियों का खात्मा इस वक्त हमारा मकसद। सरकार ने सेना को खुली छूट दी है, ये कहते हुए कि ऑपरेशन किस तरीके का होगा, कहां होगा, कब होगा, ये सब कुछ सेना तय करे और अपने हिसाब से आतंकवाद का खात्मा करे। 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री के आवास पर ये हाई लेवल मीटिंग चली है जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए भी मौजूद रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ प्रधानमंत्री आवास से। विकास चंद्रा, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अनुराग, देखिए अब से ठीक 5 मिनट पहले बैठक खत्म हो गई है, जो उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी। आप देखें कि पहलगाम की घटना के बाद मोदी सरकार वैसे पूरे फुल मोड में नजर आ रही है, लेकिन ये पहली बार है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ, इसमें सीडीएस भी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, यानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये पहली बैठक हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने के मूड में है, यानी पाकिस्तान को इस बार कुछ ऐसा सबक शायद सिखाने वाले हैं कि वो कभी वो भूल न पाए। क्योंकि अब तक हम देखते आ रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, अलग अलग गृह मंत्री की बैठक होती है, रक्षा मंत्री की बैठक होती है, फिर लोग प्रधानमंत्री से मिलते हैं, फिर सीडीएस की अलग बैठक होती है। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन आज की ये जो बैठक हुई है, थोड़ी देर पहले जो बैठक खत्म हुई है, अनुराग, इसकी गंभीरता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें रक्षा मंत्री, जैसा मैंने पहले कहा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी जल, थल, नभ सभी इसमें हैं, सीडीएस भी हैं, और सबने जो जानकारी आ रही है कि अपनी अपनी तैयारियों का खाका प्रधानमंत्री के सामने रख दिया है। और इन लोगों ने कहा है कि आपका जैसे आदेश होगा, हमारी तैयारी पूरी है। तो उन लोगों ने, तीनों सेनाओं के प्रमुख ने अपनी तैयारी रख दी है, सीडीएस ने पूरी जानकारी साझा कर दी है। कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है सुबह 11 बजे। उनकी जो अपनी व्यवस्था है, उन्होंने भी अपनी पूरी व्यवस्था है। जी, कल भी महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे होने वाली है। उसके बाद भी खबर आ रही है कि कल गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात करके बैठक कर सकते हैं। यानी सरकार धीरे धीरे जो है वो आगे का कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो आज भी बैठकों का दौर चला और कल सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी और वो सिलसिला 3 बजे तक कल चलता रहेगा। यानी जो हलचल दिखाई दे रही है सरकार के अंदर, उससे साफ जाहिर होता है कि निकट भविष्य में ही कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। पीएम आवास पर करीब 1.5 घंटे से ये मीटिंग चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। विकास चंद्र जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे। विकास, की बैठक अभी भी चल रही है क्या, और क्या है पहलू? क्योंकि सीसीएस की बैठक के बाद तुरंत मोहन भागवत का मिलना किस ओर इशारा? लगभग 7:35 पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे थे और उस समय से अभी तक बैठक चल रही है। 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जिस तरीके का जानकारी जिस तरीके की आ रही है उसके हिसाब से थोड़ी देर और बैठक ये चलेगी और प्रधानमंत्री और मोहन भागवत की 1-to-1 बैठक चल रही है। अब इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जैसे सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की अहम बैठक हुई थी, उसके तुरंत बाद मोहन भागवत पहुँचे हैं, तो
तो आखिर इसका अर्थ क्या है, मायने क्या है, आखिर ये क्यों प्रधानमंत्री क्या आए हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर मोहन भागवत या इसके पहले के कोई भी जो RSS के प्रमुख हुए हैं वो प्रधानमंत्री के यहाँ सीधे आने से लोग परहेज करते रहे। हालांकि मोहन भागवत इसके पहले भी 2 बार आ चुके हैं, लेकिन इसके कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया है कि संघ का पूरा समर्थन है, सरकार आगे बढ़े और पाकिस्तान को आतंकवाद के इस मुद्दे पर मुंह तोड़ जवाब दो। संघ का पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। दूसरी तरफ भी बात आ रही है कि प्रधानमंत्री भी चूंकि उस मातृ संगठन से ही जुड़े हुए हैं और संघ सबसे बड़ा संगठन देश का है, और जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो संघ सबसे आगे दिखाई देता है। और इस देश ने अनुभव भी किया है कि चाहे वो चीन का युद्ध हो या पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध हो, अंतिम कारगिल में, कि जहाँ जरूरत पड़ी है संघ के स्वयंसेवक सीमा तक पहुँचे हैं और सेना की मदद किए हैं। तो एक विश्वास में लेने वाली बात भी है अपने मातृ संगठन को भी और संघ जैसे एक विशाल संगठन को भी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है कि विरोधी पार्टियों को भी विश्वास में लो और फूंक फूंक कर कदम उठाओ, पुख्ता तरीके से आगे बढ़ो, ताकि बाद में किसी को आरोप लगाने का कि जहां जरूरत पड़ी है संघ के स्वयंसेवक सीमा तक पहुंचे हैं और सेना की मदद किए हैं। तो एक विश्वास में लेने वाली बात भी है अपने मातृ संगठन को भी और संघ जैसे एक विशाल संगठन को भी। आवास पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड देते हुए कहा कि जो भी उचित कदम उठाना है सेना को उसके लिए फ्री हैंड दिया जाता है, वो तय करे कि आखिर क्या करना है। अब आप सोचिए कि जिस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं और वहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पीएम मोदी के आवास पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। जो ये बैठक आप देखिए, CDS की मौजूदगी है और अजीत डोभाल की मौजूदगी है इस मीटिंग में। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो ये बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं पीएम आवास में। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं और अब अमित शाह भी मौजूद हैं। और सब मेरे सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर। अनुराग, अभी जो ये हम हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें देख रहे थे, अब संघ प्रमुख और गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब प्लानिंग को आगे अमली जामा पहनाया जा रहा है। मतलब पयोधी, अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं आतंक के खिलाफ फाइनल प्रहार के लिहाज से, क्योंकि आप अगर इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए, 22 अप्रैल से अब तक तो एक के बाद एक बैठकों का दौर लगातार चला है। तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की है। सिर्फ सीमा पार आतंक का खात्मा कैसे किया जाए, इस मुद्दे पर मंथन नहीं हुआ है। आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस मुद्दे पर भी मंथन हुआ है। यानी सीमा के पार से लेकर सीमा के अंदर तक तमाम मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ है और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंच चुके हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।